और आप आज जिस दौर से गुजर रहे, ये दौर हमारे और आपके लिए क्या है प्यारे साथियों? ये नाजुक हालत आज हम और आप जी रहे हैं, ये हमें सुकून के साथ, चैन के साथ ये जीने नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी है। हमने अपने ताकत को ही पहचाना, हमने अपने रब के कुरान और नबी का फरमान को छोड़ दिया है, हमने इन दोनों चीजों को नहीं थामा है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम इन दो चीजों को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, और जब तक इन दो चीजों को पकड़ के रहोगे तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, और ये दो चीज तुम्हें कहाँ मिलेगी? ये कुरान का तालीम कहाँ दी जाती है, हदीस का पढ़ाई होती है। ऑटोमेटिक हमें और आपको जानना चाहिए कि हमें और आपको मदरसे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तभी हम और आप दो चीजों करीब आ सकते हैं। हम कुरान और हदीस के तवज्जो कर सकते हैं, हम कुरान और हदीस को पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम मदरसे में आए, अपने बच्चे को मदरसे में डालें, आप मदरसे की हिफाजत करें, तभी आप हम आज इस्लाम के अंदर टिक सकते हैं। वरना हमें और आज मुसलमान परेशान है कि हम मदरसे पर अपने बच्चों को नहीं डालते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और वहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद कहते हैं आज हमारे बेटा डॉक्टर बन गया, MBBS डॉक्टर बना, पायलट बन गया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को बचाना चाहते तो अपने बीवी बाल बच्चे को कुरान की तालीम दे दो, अपने बच्चे को मदरसे में डालो और उसे कुरान और हदीस सिखाओ, कुरान और हदीस उसे सिखाओ। जब तक कि तुम उसे कुरान और हदीस नहीं सिखाओगे, दीन इस्लाम को नहीं बचा पाओगे, खुद भी नहीं बच पाओगे। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत फिक्र हो रहा है कि हमारे बेटा डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपने कभी नहीं सोचा कि हमारे बेटा हाफिज कुरान बन जाए। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आपने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए तो कुरान की हिफाजत करने वाला हो जाएगा, दीन इस्लाम का हिफाजत करने वाला हो जाएगा, नबी का हदीस पढ़ने वाला हो जाएगा, और नबी का सुन्नत तरीका पर चलाने वाला हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आपने कॉलेजों में डाले, स्कूलों में डाले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, हमारे कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, हमारे कौम को भी इंजीनियर की भी जरूरत है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप क्या समझते हैं? आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए। मेरे प्यारे साथियों, आलिम दीन नहीं है तो आपके मदरसे की हिफाजत नहीं है, और जब मदरसे की हिफाजत नहीं है, इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको अगर इस्लाम को बचाना है, कुरान को बचाना है, तो आप मदरसों पर पहले तवज्जो दीजिए और मदरसे की हिफाजत करना सीखिए। मेरे प्यारे भाई, आप मदरसे पर तवज्जो दें, तभी आप इस्लाम को, कुरान को, नबी की हदीस पढ़ने वालों को आप तैयार कर सकते हैं। चाहे आप लाखों पैसा खर्च कर दीजिए, चाहे आप लाखों पैसा खर्च कर दीजिए, आप लाखों पैसा खर्च कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपका पैसा बर्बाद हो जाएंगे, आपका पैसा कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपका दीन इस्लाम नहीं रहा, आपके दीन की हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहा। आज आलिम दीन है तो आपका ये दीन की हिफाजत है। मेरे प्यारे भाई, हमें और आपको सोच चाहिए, हमें और आपको मदरसे पर तवज्जो देनी चाहिए। आज हम मदरसे को मजाक बनाए हैं। अगर कोई मदरसे का आलिम और कोई मदरसे का मुहद्दिस आपके सामने आते हैं तो आप कहते हैं क्या यार मेरे भाई, क्या सामने आ जाते हैं, मदरसा चलाता। ऐ मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके के लोगों को अल्लाह का अज़ाब आता है
जो आलिम दीन को देख करके चलता होता है, जो आलिम दीन को देख करके अपने मुंह को मोड़ ले, जहाँ कुरान और हदीस की बात होती है वहाँ पर मजाक बना लेते हैं और कहते लेने का पड़ोसी बना रहा है, मदरसे बड़ा का पड़ोसी बना रहा है, या अपना पेट का कमाई है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके की बात कहने वालों, शायद तुम्हें अल्लाह ने बचा के रखा है, ये बंदा सुधर जाए, शायद ये बंदा अल्लाह का नेक काम के लिए आ जाए, अमल सालेह कर ले, शायद तुम्हें इसीलिए बचा के रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हारे अंदर ये घमंड है, ये तकब्बुर है, ये तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, मेरे प्यारे साथियों, इसे जरा बाहर कर लो, इसे बाहर आगे फेंक दो। मेरे प्यारे साथियों, हो सके अल्लाह ने तुम्हें हिदायत के लिए रखा है, काश ये बंदा 30 साल के हुए लेकिन 5 साल दे दिया जाए तो शायद ये हिदायत आ जाए, शायद ये बंदे आलिमों को गाली देना बंद कर दे, शायद ये बंदे मौलवियों को गाली देना बंद कर दे, शायद ये मदरसे के तालिब को गाली देना बंद कर दे, शायद ये मदरसे पर उंगली उठाने वाला बंद हो जाए, शायद ये मदरसे की तरफ जब जाता है, जब बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं तो इनके जहनों के अंदर गंदे सोच आते हैं, शायद ये गंदे सोच निकल जाए। ऐ मेरे प्यारे साथियों, शायद अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बचा करके रखा है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आप नहीं जानते एक आलिम दीन बनने के लिए एक छिले हुए आलू की सब्जियां खानी पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों, धूपों के अंदर तपती हुई धूपों के अंदर गरम सड़कों पे चल करके जाकर के घर खाना खाने जाता है, और वही बच्चा जब पढ़ करके आलिम दीन बन के आता है तो क्या तुम्हें गाली खाने के लिए 10 साल तक उन्होंने मेहनत की है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आलिमों की हिफाजत करो। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आलिमों की कदर करना सीखो। अगर तुमने आलिमों की कदर नहीं की है तो कुरान की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा, कुरान की अज़मतों को बयान करने वाला कोई नहीं। ऐ मेरे प्यारे साथियों, जरा हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हमें और आपको कुरान को बचाने के लिए आलिम दीन को बचाना है और हमें मदरसों को भी बचाना है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, हो सके तुम चाहे किसी पीछे और मुंह मोड़ के गालियां लिया दो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि गाली खाना मेरी आदत है, नबी की सुन्नत है, नबी को भी गाली दिया करते थे, लेकिन नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार ले रहा रहा। हो सके तुम भी मुझे गालियां दे दो। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आज कानों तक आवाज पहुंच रही है और तुम गालियां दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नबी की सुन्नत है और इस्लाम का प्रचार करने के लिए कितना गालियां खाए हैं, कितने दुख बर्दाश्त किए, कितने चाहे सुकून को हराम कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये दीन इस्लाम का प्रचार करने के लिए आज मुझे भी गालियां दे दो, आज मुझे भी गालियां दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे साथियों।